कि इस विवाद के सामने आने के बाद से दीप्ति माहेश्वरी कहाँ गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दी, तो आप कहाँ गायब थे? कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है कि इन नामों की नाम इन्वॉल्व हुए किसी भी तरह के विवाद। ये जो पूरा विषय निकल कर आ रहा है, इसमें क्या आपको ये ध्यान था कि वहाँ राणा राज सिंह मार्ग उसका नाम है और अब आप चेंज कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि दीप्ति माहेश्वरी ने कहीं ना कहीं जानबूझकर महाराणा राज सिंह जी का अपमान किया। इसलिए हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वो टूटा हुआ पत्थर पहली बात तो मिला कहाँ पर है। आरोप है, इन आरोपों से पीड़ा है मुझे। तो विरोध जिन चेहरों ने किया है उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से सर्वाधिक आपत्ति दर्ज करवाई गई है। हालांकि निशाने पर नगर परिषद थी, मगर कहीं ना कहीं चीजें आपकी तरफ भी आती दिखाई दी। नगर परिषद सभापति अशोक टाक से पूछा तो उनका ये कहना है कि तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह है, मुझे जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। बीते दिनों राजसमंद में एक ऐसा विषय जो लगातार सुर्खियों में भी है, विवादों में भी है और जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मामला राजसमंद में एक मार्ग के नामकरण से जुड़ा हुआ है। अभी बीते दिनों पूज्य संत महाश्रमण जी राजसमंद पधारते हैं और उस दौरान एक मार्ग का नाम श्री महाश्रमण अहिंसा मार्ग रखा जाता है। उसके बाद फिर एक विषय निकल कर आता है कि आज से 20 साल पहले इस मार्ग का नाम राणा राज सिंह मार्ग रखा गया था, अब उसको बदल दिया गया था। इसको लेकर एक आक्रोश भी देखा जाता है, नाराजगी नजर आती है। इस पूरे प्रकरण में लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, मगर एक प्रतिक्रिया ऐसी है, एक चेहरा ऐसा है जिसका सभी को इंतजार था कि वो क्या कहेंगे। वो नाम होता है राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जो न केवल इस नामकरण से जुड़े हुए हर एक पहलू के में जुड़ी हुई थी, बल्कि जिस दिन ये वहां पर नामकरण किया गया, ये शिलान्यास किया गया, इस मार्ग का नाम वहां रखा गया, उस दिन भी वो मौके पर मौजूद थी। तो ऐसे में अनेक अनेक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अभी राजसमंद विधायक हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका आभार कि आप आज जयपुर विधायक दल की बैठक में जा रही हो, उस बीच हमको आपने समय दिया। पहला सवाल तो ये कि इस पूरे विषय में लगातार कहा जा रहा है कि इस विवाद के सामने आने के बाद से दीप्ति माहेश्वरी कहाँ गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दी, तो आप कहाँ गायब थे? कहाँ गायब कहाँ हो सकते हैं। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे गई हुई थी और मेरे पूरे राज्य में सब कार्यकर्ताओं को सबको अवगत करा कर गए थे कि मैं बॉम्बे रहने वाली हूँ 4-5 दिन के लिए। तो बस उसके लिए आज सुबह लौटे हैं और अब विधायक दल की बैठक में जाना है। विवाद पूरा आपके संज्ञान में होगा, क्या कुछ विषय रहा है? सबसे पहली प्रतिक्रिया कि इस विवाद को जब आपने देखा तो पहला विचार क्या आया या पहली प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, इस विवाद की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि जब इस टाइप के कोई भी विवाद सामने आते हैं जहां पर दो इतने महान हस्ती के कह सकते हैं कि एक तो हमारे राजसमंद के संस्थापक आदरणीय महाराणा राज सिंह जी का नाम जुड़ा हुआ हो और दूसरी तरफ इतने बड़े संत आदरणीय महाश्रमण जी का नाम जुड़ा हुआ हो, तो मन में बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि इन नामों पर अगर कोई भी विवाद किसी भी प्रकार का होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत अजीब सी सिचुएशन बन जाती है सबके लिए। तो मुझे लगता है कि विवाद जब मैंने ये सुना तो मेरा सबसे पहले और मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है कि इन नामों की नाम इन्वॉल्व हुए किसी भी तरह के विवाद। ये जो पूरा विषय निकल कर आ रहा है, इसमें क्या आपको ये ध्यान था कि वह राणा राज सिंह मार्ग उसका नाम है और अब आप चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती और संज्ञान में होती तो सबसे पहले तो ऐसा कभी होता भी नहीं। और दूसरी बात प्रतिक्रिया आरोप, डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि जो नामकरण हुआ है मैं उस बारे में जरूर कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी संज्ञान लिया। नगर परिषद से हमारी भी बात हुई, चेयरमैन साहब से भी बात हुई, आयुक्त साहब से भी बात हुई है। अगर आयुक्त साहब की कहीं भी गलती रहेगी तो डेफिनेटली उस बारे में भी हम संज्ञान लेंगे। अगर ऐसा थोड़ा भी संज्ञान में होता तो ये नाम कभी भी नहीं रखा जाता। ऐसा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि दो तरह की चीजें निकल कर आ रही है। पहला जो उसमें महत्वपूर्ण तौर पर यह निकल कर आ रहा है, सुगबुगाहट के तौर पर ही सही, सोशल मीडिया के तौर पर ही सही, मगर कहा जा रहा है कि दीप्ति माहेश्वरी ने कहीं ना कहीं जानबूझकर महाराणा राज सिंह जी का अपमान किया। देखिए, महाराणा राज सिंह जी के का अपमान तो बहुत दूर की बात है। हम तो जिस दिन से, मुझे याद है कि ऑडिटोरियम की बात मैं आपको बताती हूँ, राजसमंद के अंदर इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, एक लैंडमार्क हमारे सिटी के लिए है, जो स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी के समय पे शुरू हुआ था और अब बहुत जल्दी वो खत्म होने वाला है। समाज के कुछ जन हमारे पास आए थे कि हम चाहते हैं कि इस ऑडिटोरियम में महाराणा राज सिंह जी की एक मूर्ति लगे। तो हमने और नगर परिषद ने मिलकर ये तय किया कि सिर्फ मूर्ति ही नहीं, उस ऑडिटोरियम का नाम भी हम महाराणा राज सिंह जी के नाम पर ही रखेंगे। उसके साथ साथ जल चक्की का विवाद आप जानते इतने टाइम से चल रहा है कि जल चक्की पे राणा राज सिंह जी के नाम
की प्रतिमा एक अच्छी प्रतिमा होनी चाहिए। तो नगर परिषद और हम लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करी थी, जिसके अंदर उस मीटिंग में प्रस्ताव लिया था, मैं खुद उस बोर्ड की बैठक में मौजूद थी, जहां पर ये तय किया गया था कि रिवॉल्विंग मूर्ति हम राणा राज सिंह जी की लगाएंगे। यही नहीं, जलचक्की चौराहे का नाम चेंज करके राणा राज सिंह जी के नाम पर हम उसको रखेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले हम लोग राजसमंद झील किनारे गए थे। हम लोगों ने एक सड़क का अवलोकन करा है पूरा पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पीछे से। उस पूरे मार्ग को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर तक, ताकि हमारे सभी श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधा हो। और उसके साथ साथ उस मार्ग के लिए भी तब ये चर्चा हुई कि इस मार्ग का, क्योंकि जो ये मंदिर है ये यहाँ पे स्थापित राणा राज सिंह जी की वजह से है, तो उस मार्ग का नाम भी, जो मार्ग मंदिर तक पहुंचता है, उनके नाम से हो। और उसके साथ साथ मंदिर मंडल से भी मेरी बात हुई है कि हमें इस मंदिर के यहाँ पर एक राणा राज सिंह जी की प्रतिमा, एक मूर्ति यहाँ पर लगानी चाहिए। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कोई क्रेडिट की गेम है या कोई क्रेडिट चाहिए, लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, हम लोग जिन चीजों से उठकर बढ़े हैं, वो बच्चे आने वाली जनरेशन भी उसको पहचाने, उसको समझे और उसके साथ साथ उन सब से जुड़े हुए रहे। तो अब ये विषय तो आपने बता दिया कि चलिए महाराणा राज सिंह जी से जुड़े हुए आपने कितनी चीजों पर आप एक्टिव है, मगर एक कुछ पत्थर भी लगातार सोशल मीडिया पर है जो पूर्व के बताया जा रहा है कि उस वक्त के हैं, जिन बड़ी अपमानजनक स्थिति में उनके फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा विषय ये निकल के आ रहा है कि स्वयं किरणजी माहेश्वरी का भी उसमें नाम दिखाई देता है। देखिए हेमेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहूंगी कि सबसे पहले तो जो पत्थर टूटा हुआ एक पत्थर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जैसे ही वो सोशल मीडिया से हमें भी संज्ञान में मिला, मेरी एसपी मैम से भी बात हुई इस विषय पे और कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। और डेफिनेटली हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वो टूटा हुआ पत्थर पहली बात तो मिला कहाँ पर है। दूसरी बात, जिस पत्थर पर इतने मेवाड़ के बड़े बड़े जनों का नाम हो, जिसमें आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का नाम है, वहाँ उस वक्त के विधायक साहब का नाम है, और उसके साथ साथ स्वर्गीय किरण जी का नाम है उस पत्थर पे, क्या एक बेटी जो राजसमंद में इस परिवार में सेवा करने के लिए अपनी माँ की वजह से आई है, मेरा नाम दीप्ति किरण महेश्वरी है, क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ कि मैं उनका पत्थर उठाकर कहीं ऐसे फेंक दूं और इस गति पे फेंकूं? मतलब ये जो आरोप हैं, इन आरोपों से पीड़ा है मुझे कि क्या हम सिर्फ कुछ चीजों को मोल्ड करने के लिए अपनी बातें चला दें? अगर ऐसा हुआ है, अगर ये पत्थर टूटा है, तो उसका भी संज्ञान रहेगा और डेफिनेटली जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसका मैं मेक श्योर कर सकती हूँ। लेकिन जिनके आशीर्वाद से मैं गुलाब जी भाई साहब हम सबके लिए मार्गदर्शक है। मुझे याद है कि मैं पहली बार विधायक बनी थी, गुलाब जी भाई साहब के पास मैं बहुत बार जाती थी कि कैसे मुद्दे उठाते हैं विधानसभा में, कैसे बोलते हैं। किरण जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता और पिता की वजह से हूँ, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं उनका अपमान करूंगी। तो अब ये जो पूरा विषय है, इस विषय में एक चीज और निकल कर आती है, जो विरोध जिन चेहरों ने किया है उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से सर्वाधिक आपत्ति दर्ज करवाई गई है। हालांकि निशाने पर नगर परिषद थी, मगर कहीं ना कहीं चीजें आपकी तरफ भी आती दिखाई दी। तो इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं कि भाजपा के चेहरों की तरफ से विरोध बड़े मुखर होकर रहा? हाँ, देखिए, मैं आपको वापस से अपनी बात को रिपीट करूंगी कि ये विवाद बहुत पीड़ाजनक है और आप इसको किसी भी पार्टी में मत डालिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कि कांग्रेस ने विरोध किया। ये किसी पार्टी का नहीं, ये राजसमंद का विषय है, ये हमारे इस परिवार का विषय है और हम मिलकर इसको सॉल्व भी करेंगे। उसमें भी कहीं, इनफैक्ट अगर आप देखें तो सबसे अच्छी बात है कि जब ज्ञापन देने गए थे तो उसके अंदर बात ये कहीं नहीं आई कि इस मार्ग का नाम अब चेंज किया जाए। उन्होंने अपनी पीड़ा जताई और उसका सोल्यूशन कलेक्टर साहब के साथ मेरा डिस्कशन भी हुआ है कि हम उसको डेफिनेटली हम ये तो करेंगे ही कि किसने ये किया है, उस कमेटी की जांच तो होगी। उसके साथ साथ अब इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं उसकी भी चर्चा होगी और जल्द से जल्द, और मेरी उस प्रतिनिधि मंडल से भी चर्चा चल रही है। और कल सोमवार की हमारी बात हुई थी। अब मैं तो विधायक दल की बैठक में जा रही हूँ, बट वो प्रतिनिधि मंडल मिलेगा कलेक्टर साहब से और आई एम श्योर कुछ बहुत अच्छा एक सोल्यूशन निकल कर जरूर आएगा। इसमें एक विषय यह भी है कि अगर बाई चांस जांच होती है और ये पता चलता है कि नहीं इस प्रकार का कोई नामकरण था, तो क्या कुछ रहेगा फिर उस स्थिति में? अगर ऐसा जांच में आता है तो डेफिनेटली अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा और सरकार इसको कभी भी हल्के में नहीं लेगी। पर अब इस पूरे विषय पर एक और नया आरोप निकल कर आया है, जहां पर जब पत्रकारों ने नगर परिषद सभापति अशोक टाक से पूछा तो उनका ये कहना है कि तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह है, मुझे जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है।
देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अंतर कलह है। मैं पुनः आपसे ये बात कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा हम सबके लिए पीड़ाजनक है। अगर ये ऐसा कुछ मुद्दा हुआ है, ऐसा कुछ विवाद हुआ है, और इसको आप कांग्रेस बीजेपी में ना डाले तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, ये पार्टी नहीं है। हम सब इस परिवार से जुड़े हुए और हम परिवार के रूप में यहाँ पर रहते हैं। अब आपने अपनी तरफ से एक पूरी सूची सौंप दी, चाहे उस ऑडिटोरियम का जिक्र हो जिसमें कि नाम और प्रतिमा दोनों है, चाहे मंदिर मार्ग का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मंदिर के वहां प्रतिमा का जिक्र कर रहे हैं, जल चक्की का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ जिक्र नगर परिषद सभापति ने भी किया है कि देखिए मैंने भी इतनी चीजें की है, तो मैं भी अपमान की कभी सोच नहीं सकता। मैं वो ही आपको कहना चाह रही, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, कि कांग्रेस या बीजेपी, मुझे नहीं लगता राजसमंद में रहने वाला कोई भी राजसमंद का निवासी, हम सब जो राजसमंद के लिए तत्पर कार्य करते रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जनता से जुड़े हुए रहते हैं, हम ये सोच भी सकते हैं कि हम महाराणा राज सिंह जी का अपमान करेंगे। ये बात बोलना भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि ये सोच में भी कैसा है कि हम कभी ये सोच भी सकते हैं कि हम राणा राज सिंह जी का अपमान करेंगे। आखिरी सवाल, प्रतिनिधिमंडल का आपने जिक्र किया कि उनसे आपकी चर्चा हुई है, चीजें सकारात्मक तरीके से देखने को मिली है? डेफिनेटली कोई सकारात्मक, देखिए उनके भी मन में ये नहीं है कि अब मार्ग चेंज किया जाए। विवाद अब इस बात का नहीं, जो हुआ उसकी जांच वो हो, तो जब विरोध करना है उस दिन भी वो ये कहते दिखाई दिए कि हमारी मंशा ये नहीं है कि नाम बदला जाए या कोई दो समाज या इस तरह, समाज का तो है ही नहीं विषय, दोनों तो सर्व समाज के चेहरे हैं जी। उनकी ये मांग तो उन्होंने भी की है कि नाम नहीं बदला जाए, मगर हमें जो पीड़ा हुई है उस पीड़ा के आधार पर कोई निदान किया जाए। बिल्कुल, तो जरूर से निदान किया जाएगा, उनकी जो मांग होगी उसको देखा जाएगा और डेफिनेटली उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नगर परिषद भी देगी, हम सब भी देंगे और कलेक्टर साहब भी देंगे। सरकार इस बात को कभी भी हल्के में नहीं लेगी। तो देखा आपने, ये जो पूरा विषय निकल कर आया है उस पर तमाम तरीके की अलग अलग चर्चाएं हुई, तमाम आरोप, सफाई, प्रत्यारोप सब कुछ निकल कर आया, मगर इसके बीच में लगातार यही एक विषय बार बार पूछा जा रहा था कि इस पूरे प्रकरण में राजसमंद विधायक कहाँ है। तो आज हमने कोशिश की है, हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए और एयरपोर्ट तक भी हम पहुंच चुके हैं, मगर मुझे लगता है कि मोटा मोटी सभी सवालों के जवाब इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंचा है। अगर इसके इतर भी अगर कोई और जिज्ञासा हो इस विषय पर जो कि हमें एक सही समाधान की तरफ ले जाए, क्योंकि पुनः उस एक बात से मैं भी सहमति रखता हूं कि दो जो नाम इस पूरे प्रकरण में दर्ज करवाए गए हैं, जिसमें एक तरफ महाराणा राज सिंह जी, दूसरी तरफ आदरणीय संत महासमण जी, तो उस एक पूरे प्रकरण का बेहतर तरीके से समाधान हो जाए, ये हमें से हर एक की जिम्मेदारी है। तो अगर इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, उसमें अगर कहीं कोई समाधान निकलता है तो वो भी हम तक जरूर पहुंचाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।